हेलो मेरे बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोग जुड़े हुए हैं पॉलिटी का फैक्ट बुक से। और हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो पॉलिटी को जो है कि कम टाइम में पढ़ा जा सकता है और सीधी सी बात है कि आपके स्कोर भी जो है बूस्टअप हो, है ना। तो अभी तक का जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के हिसाब से जो है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट बुक देखा है ना। आप जो है कि अब जो है कि पॉलिटी का फैक्ट बुक देख रहे हैं। ये 9वां सीरीज है आज का, ठीक है। ये 9वां सीरीज है पॉलिटी का टोटल, ठीक है। और इसमें जो है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके मार्क्स जो है कि एकाएक जो है कि क्या हो, बूस्ट हो। तो इसके लिए जो है कि हम लगातार जो है कि आपको क्लास जो दे रहे हैं, है ना। और हमारी कोशिश है कि इस तरह का सीरीज जो है कि लगातार लेकर के आने का, ताकि जो है कि आपके सिलेक्शन को क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। ये तभी संभव है जब है कि आप लगातार क्लास से जुड़ रहे होंगे। दूसरी चीज़ है कि इस क्लास की खासियत ये है कि क्लास करो और क्वेश्चन बनाओ, सीधी सी बात है, आप मार्क्स जो है कि बूस्टअप पाओ अपने आप को। तो कहानी ये है। दूसरी चीज़ है कि इस क्लास को जो है कि आप लोग ज़्यादा देर तक के जो है कि ये ओपन नहीं होता है। ये 24 आवर तक ही ओपन होता है। तो आप 24 आवर में जो है कि क्लासेस को क्या करना है, पूरा कर लेना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कि वो क्या हो रहे हैं कि क्लास करने से वंचित हो जा रहे हैं, क्योंकि वो जो टाइम दिया गया उस टाइम ड्यूरेशन में जो है वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो वो फिर दोबारा क्लास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है कि आप लोग जो है कि तुरंत क्लास कीजिए, है ना। आपको जब लिंक मिलता है क्लास कर लीजिए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, चूंकि पढ़ाई फर्स्ट, ठीक है। चलिए, हम लोग जो है कि अभी तक देख चुके हैं, ये 300 क्वेश्चंस तक देख चुके हैं। उससे जो है कि आगे की कहानी जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 301 क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। तो ये जो सवाल जो है कि हस्ताक्षर से पूछ रहा है, संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे, है ना। तो इससे पहले जो है कि आपके सवाल पूछे गए थे कि कितने प्रति रखे गए थे। देखिए, सवाल का जो बारीकियों को जो है कि आपको समझना होगा। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको जो है कि सारी कहानी को जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखिए। क्लियर है? तो चलिए, आपको जो है कि यहाँ पर से जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को, है ना, 24 जनवरी 1950 को जो है ये सिग्नेचर हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि 302 में देखते हैं, संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 को जो है कि आपको देखेंगे, ठीक है। तो 24 जनवरी को हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी को जो है अंतरिम संसद में जो है ये परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं 303 क्वेश्चन नंबर। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी। तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो है कि आपके क्या है, रिपीटेड है। तो आपको जो क्या करना है, इस पर जो है कि फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 304, है ना। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो 19, है ना, अनुच्छेद 19। पहले जो है कि 7 था, संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा कर करके जो है कहाँ तक डाल दिया गया, 300A में, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 305, है ना। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, है ना। तो ये जो है कि आप देखेंगे केवल सिफारिश पे, धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु। ये क्वेश्चन जो है कि शायद थोड़ी सी अटपटा लग रहा है मेरे को, है ना। इसको छोड़ देते हैं, शायद मिस्टेक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 306। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, है ना। तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद अली अहमद का, है ना। तो ये जो है कि आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जो है कि आपको VVI में डाल देना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 307, है ना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। तो मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल, ये भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ना। तो ये ऑप्शन जो है कि आपका राज्यपाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि 308 देखते हैं। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन किन विषयों तक के है ना। तो ये केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक, लेकिन ये कहानी जो है कि अब समाप्त हो चुकी है ना। तो अब परिदृश्य क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 309 में जो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं। तो ये विधानसभा, है ना,
और विधान परिषद। विधानसभा जो है आपके निम्न सदन और विधान परिषद जो है उच्च सदन है। क्वेश्चन नंबर 310 है ना, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है कि किसके पास है, तो ये राष्ट्रपति के पास जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन नंबर जो है 311 देखते हैं, है ना, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है ना, तब तक के जो है ये होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 312 देखते हैं। 312 का क्वेश्चन जो है कि क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 312। तो ये जो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, या तो लोकसभा में या तो आपका राज्यसभा में, है ना। तो ये जो है कि आपको ध्यान में रखना है, किसी भी सदन में जो प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पीके शनमुख शेट्टी जो है आपका, ये देखेंगे शनमुख शेट्टी जो है ये प्रस्तुत किए थे, पहला वित्त मंत्री जो है हमारे वही थे। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 314 है ना, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार जो है ना, कौन थे, तो ये BN राव थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। 315 क्वेश्चन नंबर 315 है ना, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया गया है, तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया गया है। आपको इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है ये 316 को देखेंगे, आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को जो है समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है ना, ये राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जो है कि ये आपका रिपीट है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखें 17 है ना, किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये भी पूछा हुआ है आपका बीपीएससी में। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है कि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 18 देखेंगे, यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है, तो भारत सरकार जो है कि उसको क्या करेगा, अपने पसंद का वकील जो है ना उपलब्ध कराने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा, तो उसे प्रदान करना होगा। ठीक है, सरकार जो है ये सरकारी वकील जो है उपलब्ध करवाती है। ठीक है, क्वेश्चन जो है कि देखेंगे ये 319, भारतीय सभा में है ना, भारतीय सभा में की प्रस्तावना में जो है कि न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है ना, भारतीय प्रस्तावना में। ठीक है, वो उल्टा हो गया, सभा जुड़ा गया है। भारतीय प्रस्तावना में जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है कि क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये क्वेश्चन जो है कि आपका क्या है, रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड। ये जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 320 जो है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो है अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीट है, तो कोई सीट आरक्षित नहीं है। इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है कि आप 321 देखेंगे, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को जो है कि राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो 18 भाषाओं को नहीं, बल्कि अब जो है 18 और 4 22 भाषाओं को, है ना, 18 4 22 भाषाओं को जो है ये दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 322 है ना, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बताई गई है, तो ये अनुच्छेद जो है कि आपका 343 के तहत जो है कि ये संघ भाषा जो है हिंदी और लिपि जो है देवनागरी बताई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 323, संविधान में अंतर्विश्व राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है, तो टोटल जो है कि अभी 3 बार की गई है, 2 बार का उल्लेख कर चुके हैं, तीसरा बार जो है 25 जून 1975 को जो है कि किया गया था। तो ये को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 324 है ना, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन जो है कि बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, आपको ये क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखें 325,
क्वेश्चन नंबर 325 है ना, संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। आप समझ सकते हो कि मैं आपको क्यों बूस्ट अप डोज दे रहा हूं। बूस्ट अप डोज देने का कारण यही है कि आपके दिमाग को जो है कि क्या करना है, उस ओर मोड़ देना है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। आप जब भी जो बैठो पढ़ने के लिए, तो आपको जो है कि दिमाग में आ जाए कि ये अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो सीधी सी बात है आपको गलती ये होने का चांसेस जो है कि कम होंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग में जो है रिस्क नहीं लिए जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग देखते हैं 326, संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो बिल्कुल ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये गलतफहमी जो है कि क्या करना है, दूर कर लेना है, दूर कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 327, संविधान के आधारभूत ढांचे को जो है सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के ने किस मामले में प्रतिपादित किया है? तो केशवानंद भारती मामले में जो है ये प्रावधान किया गया है ये मूलभूत ढांचे का। ठीक है, तो मूलभूत ढांचे से संबंधित जो है कि केशवा भारती केस जो है इसको आपको देखना होगा, केशवानंद भारती। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 328 में जो है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम उल्लेखित है। तो यह भी क्वेश्चन जो है कि क्या है आपका रिपीटेड है। आपको ये जो है क्या करना है, ये ऐसे क्वेश्चंस को जो है कि भूलना नहीं है, है ना, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन को अगर भूल जाते हैं तो ये सब दुनिया की सबसे बड़ी गलती है और ये जो है अक्षम्य गलती है। आपको जो है कि अक्षम्य गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में कहा जाता है कि आपके लिए जो है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो दूसरे के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी समाप्त हो जाती है, और आपके लिए जो है कि मिस्टेक है वो दूसरे के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 330, है ना, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि ये डिमांड किया गया था 1938 में कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा का क्या कर दिया जाए, गठन कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है कि देखेंगे 331 यानी कि 331 जो है यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ये ब्रिटिश राष्ट्रकुल का था, डोमिनियन स्टेटस का था। तो ये भी जो है कि आपका क्या है, रिपीटेड है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो कि अब रिपीटेड आएंगे। क्यों रिपीटेड आएंगे? क्या मैंने रिपीटेड लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट किए गए हैं, तो आपको जो है कि क्या करना है, उन क्वेश्चनों को जो है कि ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए जो है कि अपने परफॉर्मेंस को क्या करना है, बेहतर करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखेंगे जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो ये लेबर पार्टी की सरकार थी। ये जो है कि क्वेश्चन जो है क्या है, रिपीटेड है। और उस समय प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली थे। तो इसको भी जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 333 में देखेंगे, है ना, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम जो है किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ये भी क्वेश्चन जो है कि आपका रिपीटेड है और ये जो है कि किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा में भी किया जा सकता है, राज्यसभा में किया जा सकता है, जिसमें मन है उसमें कर दीजिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 334 संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो ये जो है कि आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 335 देखते हैं, कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों के गणना के फलस्वरूप अपना जो है कि निश्चित कोटा प्राप्त करने में क्या रहे, सफल रहे? तो ये जो है कि बीबी गिरी, ये क्वेश्चन जो है कि आपका रिपीट है ना, हमने पहले भी जो है कि आपको इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? उत्तर कोई नहीं, ये सवाल शायद कुछ अधूरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 336 देखते हैं। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, इसको बदल दिया गया है। ठीक है, जब 25 जून जो है 1975 को ऐसा घोषणा इसी के आधार पर कर दिया गया था, जिसका जो है कि गलत फायदा उठाए गए थे, तो उसको जो है कि बदल दिया गया, चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है कि आप देखेंगे 337 है ना,
भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। देखिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है कि सभी पूछे हुए हैं, लेकिन हर बार जो है कि मैं आपको बोलूं कि ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, जेपीएससी में पूछा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी जो है कि हमें लगता है कि आपको बता देना चाहिए, तो वो बता दिया करते हैं। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो ये मंत्रिपरिषद का कोई भी जो है सदस्य जो है कि वो प्रस्तुत कर सकता है। ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 339, संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ये प्रस्तावना में की गई है। ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है क्वेश्चन जो है आपके रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 340 जो देखेंगे, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई? एक बार भी नहीं की गई है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है कि 3 बार की गई है। राष्ट्रपति शासन जो है कि लगते ही रहते हैं अलग अलग राज्यों में सिचुएशन के जो है हिसाब से, तो इसको जो है कि आपको वहां पे फोकस करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर जो है 331 देखते हैं, वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही कर्म देखना है ना। तो ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री जो है कि यही जो है कि आपका क्या है, वरीयता का कर्म है। कैबिनेट मंत्री का सहयोगी जो है राज्य मंत्री का सहयोगी उप मंत्री, ये जो है कि आपको इस तरह से देखना है, ठीक है। ये जो है कि एक ट्रिक जो है इस तरह से हम लगाए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 342 को देखने की कोशिश करते हैं। तो 342 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हालांकि ये रिपीटेड नहीं था, वो संदर्भ में हमने बताया था कि ये जो है कि ज्ञानी जैल सिंह ने जो है कि ये ऐसा काम किया था। तो ये जो है कि आपके देखेंगे भारतीय डाकघर अधिनियम को जो है कि वो पॉकेट वीटो में डाला, आज तक जो है वो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया। 1985 की ये घटना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 334 जो है आप देखेंगे, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान है? तो ये जम्मू कश्मीर में जो है कि उर्दू को राजभाषा का दर्जा प्रदान है। बिहार में द्वितीय भाषा है, ठीक है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 334 को देखेंगे, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ये जो है कि संसद के प्रति या विधानसभा के प्रति जो है कि इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर केंद्र की बात होगी तो संसद के प्रति, और राज्य की बात होगी तो विधानसभा के प्रति जो है कि आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 345 है ना। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो ये लोक लेखा समिति जो है कि ये सबसे पुरानी समिति है, इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 346, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो कोई नहीं ग्रहण कराता है ना। लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष जो है शपथ ग्रहण कराता है। इसमें किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता जो है नहीं होती है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष को पुनः शपथ ग्रहण की जरूरत नहीं होती। प्रोटेम स्पीकर जो है जब संसद की सदस्यता लेता है तो उसी समय उसको शपथ ग्रहण करा देता है, उसके बाद दोबारा ये शपथ नहीं लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे 347 है ना। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है? तो इसके लिए कोई समय सीमा जो है कि निर्धारित नहीं किया गया है। ये जो है कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो है 348 में देखेंगे, राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ? तो इन 1969 में जो है कि जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे तब इस समय हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 349 में देखेंगे, 20 जुलाई 1969 को जो है कार्यकारी राष्ट्रपति का ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्ला जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है ये दिलवाया था। आपको ध्यान में रहे कि जब भी इस सर्वोच्च न्यायालय के जो है कि चीफ जस्टिस अगर राष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकारी राष्ट्रपति बनते हैं है ना, तो उस समय जो है कि आप ध्यान रखिएगा कि उसमें जो सबसे वरिष्ठतम
सदस्य होंगे ये सुप्रीम कोर्ट में, वही जो है कि शपथ ग्रहण करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 350, यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? तो फिर वहां पे राष्ट्रपति जो है कि अपनी विवेकाधिकार शक्तियों का क्या करता है, प्रयोग करता है, और अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके उसे जो है कि सरकार बनाने के लिए क्या करता है, आमंत्रित करता है। और इसमें जो कि सरकार को क्या करना होता है कि उन्हें बहुमत ये सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आप देख रहे हैं 9th चैप्टर जो है, 9th सीरीज जो है आपका समाप्त हो गया। और उन बच्चों के लिए जो बच्चा जो है कि पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो वो लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है कि आपको बूस्टअप डोज हो, चाहे बीपीएससी के लिए हो, चाहे बिहार दरोगा के लिए हो, या आने वाले बिहार के तमाम वैकेंसी के लिए हो, है ना। ये क्लास जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इस क्लास को जो है कि बार बार देखे जाने की ज़रूरत है, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड किए जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। और हमारे बच्चे आप लोग जो है कि 24 घंटे में इसको ज़रूर देखें। ठीक है, कोशिश यही करनी है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।